हेलो बच्चों, मैं संजय सर। आपको पिछले वीडियो में डेरिवेटिव से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन कराया था जो एनसीईआरटी से रिलेटेड थे, और आज भी एनसीईआरटी का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। साथ में उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी जो इम्पोर्टेंट है उसको करने जा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं सेकेंड डेरिवेटिव से रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा, फिर ठीक है। बच्चों, मैंने ये क्वेश्चन लिखा, कॉट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स, इसको फाइंड करना है हमें, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। कॉट इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स अपॉन रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स। अब जब भी ये ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स से रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करने का कोशिश करना। तो सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले मैं ये सॉल्व कर रहा हूँ आपको। सबसे पहले इसका जो है ना सिंप्लीफिकेशन करना है। जैसे कैसे किया मैंने, ये देखो, इसको 1 प्लस साइन एक्स है, रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स है, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। कैसे करेंगे, ये देखो 1 है ना, 1 की जगह मैं ये लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। ऐसा इसलिए किया कि साइन एक्स का जो फॉर्मूला होता है साइन 2x से रिलेटेड है, 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। इसको सिंप्लीफाई कर लेना है पहले। इसको जैसे रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स है, रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स है, और ये कॉट इनवर्स है, तो कोशिश करना है कि कॉस को पहले लिखना, कॉस के टर्म में ले आना। अगर ये टेन रहे, यहाँ पे टेन रहे, तो इसको सबसे पहले साइन पहले ले आना, कॉस बाद में रखना, तो इससे आसान हो जाएगा ये। अब जैसे मैंने इसको किया, जैसे साइन 2x का फॉर्मूला या साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता था, मैं यूज कर यहीं पे लिख दे रहा हूँ। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता था 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये होता था। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा थीटा आ गया। अगर यहाँ पे आपका साइन थीटा हो तो क्या लिखेंगे, 2 साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू, हाफ होगा, एंगल हाफ हो जाएगा। तो मैंने इसको यूज किया। फिर इसको क्या लिख सकते हैं ऐसे, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में है। तो रूट खत्म करने के लिए मैंने इसको क्या किया, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन, कॉस इसलिए पहले लिखा ताकि कॉस अपॉन साइन के फॉर्म में आ जाए, कॉट आ जाए, ताकि इनवर्स को आसानी से हम इसको खत्म कर सकें, इसको जो है ना ये कैंसल कर सके। तो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर आ गया रूट के अंदर, फिर आपका रूट से बाहर आ गया, तो कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू आ गया आपका। उसी तरह से दूसरा है आपका रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स है। तो आपको क्या करना, सबसे पहले कॉट है इसलिए कॉस को पहले लिखना, तो 1 के बदले लिखा मैंने कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। अब यहाँ पे रूट खत्म करना है, रूट खत्म करने के लिए इसलिए सिंप्लीफाई कर रहे हैं इसको। इसका लिखना है ऐसे, कॉस एक्स बाई टू माइनस है तो माइनस साइन एक्स बाई टू होल स्क्वायर, ये ए माइनस बी होल स्क्वायर, रूट खत्म हो गया, ये कॉस एक्स बाई टू आ गया बच्चों, माइनस साइन एक्स बाई टू, एक्स अपॉन टू। अब यहाँ पे देखो, इसको क्या करना आपने, y इक्वल टू लिखने हैं। तो y इक्वल टू यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, y इक्वल टू आपके पास है कॉट इनवर्स, फिर ब्रैकेट रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स के बदले आपको ये लिखना है कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। मैंने ये लिख दिया। फिर देखो प्लस है तो प्लस लिखा, फिर रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स है तो इसके बदले ये लिखा कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। फिर यहां पे लेट कर लेना है y इक्वल टू, फिर होल अपॉन, फिर यहां पे देखो नीचे है रूट अंडर 1 प्लस, तो कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। यहां आगे देखो माइनस है, तो ये माइनस है तो इसमें माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर देना, तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस कॉस एक्स बाई टू माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस इसके आगे लिख दिया, आगे है यहाँ देखो माइनस है, और इसको जब लिखेंगे तो साइन इसका चेंज कर जाएगा, तो माइनस कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, ये हो गया।
अब यहाँ देख रहे हैं कि कैंसिल हो गया, देखो साइन एक्स बाई टू, साइन एक्स बाई टू। अगर यहाँ पे टेन इनवर्स होता बच्चों, टेन इनवर्स होता, तो हमें साइन को पहले लिखना है इसको, इससे थोड़ा सा आसान हो जाएगा। साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू होल स्क्वायर लिखना। यहाँ साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू, जब टेन रहे तब, यहाँ पे टेन इनवर्स रहे तब, फिर भी उसको हम लोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। इसको लिखा। अब ये जो हमारा हो गया, देखो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, y इक्वल टू कॉट इनवर्स है, कॉट इनवर्स है आपका यहाँ पे cos x बाई टू प्लस cos x बाई टू, 2 cos x बाई टू आ गया, होल अपॉन यहाँ पे sin x बाई टू प्लस sin x बाई टू, तो 2 sin x बाई टू आ गया। इसका ब्रैकेट क्लोज कर दिया, 2 से 2 कैंसल, तो y इक्वल टू हो गया कॉट इनवर्स ब्रैकेट कॉट x अपॉन टू, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। दोनों कॉट कॉट कैंसिल हो गया, y इक्वल टू x अपॉन टू। अब इसका डेरिवेटिव कर देंगे, देखो dy अपॉन dx, जब हमारा ये इंटीग्रोमेटिक ये सिंप्लीफाई हो जाए, इन्वर्स खत्म हो जाए, तब फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे। x का डेरिवेटिव होता है 1, तो 1 अपॉन टू इंटू 1, एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन टू, इसके साथ वेरिएबल है x का डेरिवेटिव 1, तो हमारा जो फाइनल आंसर है 1 अपॉन टू। चलो इसको नोट डाउन कर लो आप लोग। बच्चों ये क्वेश्चन लिखा, y इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव करना है। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले dy अपॉन डी एक्स, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है मालूम है आपको, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, तो इसको मैं नहीं लिख रहा, प्लस फिर इस साइन इनवर्स का करेंगे तो 1 अपॉन रूट अंडर एक्स की जगह ये सारा है आपका, तो लिखना 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, एक्स की जगह ये, फिर रूट का लेंगे, देखो साइन इनवर्स का कर दिया, ये सारा साइन इनवर्स एक्स का है, साइन इनवर्स का है। फिर रूट का करेंगे तो मैंने बताया हुआ था कि 1 अपॉन टू लिखना, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये रूट का हुआ अभी, फिर पावर, रूट मीन्स हाफ पावर है, तो रूट का कर दिया हमने, फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे 1 का 0 और माइनस 2x। यहाँ पे हमारे पास है 1 अपॉन रूट अंडर, मैंने 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ये सेम लिखा, यहाँ पे देख रहे हैं कि स्क्वायर है तो इसका रूट कैंसिल हो गया, प्लस 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस, ये रूट कैंसिल हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो ये माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर इंटू, फिर लिखेंगे 1 अपॉन टू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इंटू माइनस 2x, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, इस 1 से 1 कैंसिल कर दिया, आपका जो वैल्यू आया 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस ये एक्स स्क्वायर है, फिर रूट से बाहर हो गया, देखो 1 अपॉन एक्स आ गया, इंटू ऊपर माइनस एक्स है, अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स से एक्स कैंसल, यहाँ देख रहे हैं 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस सेम आ गया वो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ये आपका दोनों सेम है, दोनों कैंसल आउट हो गया, सेम से सेम को माइनस करेंगे 0, ये आपका आंसर हो गया। बच्चों ये क्वेश्चन लिखा हमने, इफ x रूट अंडर 1 प्लस वाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0, प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन है, इसको हमेशा माइंड में ये रखना है कि 1 प्लस एक्स कैसे आएगा, नीचे डिनोमिनेटर में कोसेंट रूल लगाएंगे, और ये 1 प्लस एक्स इसको देख करके कैसे 1 प्लस एक्स आएगा, तब जा करके हम आंसर जो है हमें इसको ये प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये सोचना है कि इसमें 1 प्लस एक्स कैसे आएगा, तो सबसे पहले मैंने ये लिखा, इसका सॉल्यूशन देखो, इसकी प्रोसेस को थोड़ा सा याद रखना है, कैसे करेंगे, x रूट अंडर 1 प्लस वाई, ये हमारा इक्वेशन है, y 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0। सबसे पहले इसको एक को
एक एक्सप्रेशन को उस तरफ ले जाना। तो ये x रूट अंडर 1 प्लस वाई इक्वल टू माइनस वाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स। फिर क्या करना है कि स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देना है ताकि रूट खत्म हो जाए। अब ये लिखा हमने एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई इक्वल टू स्क्वायरिंग कर दिया, तो ये x का स्क्वायर हो गया और इसका करेंगे तो रूट खत्म हो गया 1 प्लस वाई। फिर माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस हो जाएगा, तो ये वाई स्क्वायर हो गया और इसका 1 प्लस एक्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, इसका स्क्वायर किया तो एक्स स्क्वायर आ गया, इसका किया तो रूट खत्म हो गया 1 प्लस वाई लिखा, इसका स्क्वायर किया तो माइनस वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और फिर इसका किया तो रूट कैंसल 1 प्लस एक्स आ गया। फिर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई लिखा इक्वल टू वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया एक्स वाई स्क्वायर। अब ये क्या करेंगे, दोनों एक्सप्रेशन को या तो इस तरफ ले आओ, दोनों एक्सप्रेशन को इधर ले आना। फिर लिखा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये देख रहे हैं कि ये आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ये एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। और इसमें इस दोनों के अंदर पहले इस दोनों को किया तो एक्स ए प्लस बी ए माइनस बी, ये आइडेंटिटी पे है। फिर इसका फैक्टर करना है, इसमें से हमने एक्स वाई कॉमन ले लिया, तो एक्स वाई कॉमन लिया तो एक एक्स माइनस वाई है इक्वल टू 0। इसका फैक्टर आया, देखो एक्स माइनस वाई कॉमन हो गया, दोनों में कॉमन है, ये इसमें कॉमन है और इसमें कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बचा, एक्स प्लस वाई बचा और प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। अब ये देखो x जो है x माइनस वाई, एक्स और y इक्वल नहीं है, तो x और y जब इक्वल नहीं है तो लिखेंगे इसको x माइनस वाई, फिर यहाँ पे आ जाओ x माइनस वाई इज नॉट इक्वल टू 0। जब ये 0 नहीं है, जब ये इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है कि दिस इक्वल टू 0, देन तब ये दोनों एक्सप्रेशन का मल्टीपल 0 होगा। तो इसी को लिखा हमने x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें 1 प्लस एक्स चाहिए, तो इस दोनों को x को उठा के उस तरफ कर दो, y कॉमन ले लिया तो इस दोनों से, तो 1 प्लस एक्स आ गया इक्वल टू माइनस एक्स। फिर y इक्वल टू हमने लिखा माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब देखो 1 प्लस एक्स चाहिए था नीचे, तो इसको माइंड में रखना है कि 1 प्लस एक्स कैसे आएगा, तो इस तरह से आएगा। इसका प्रोसेस हमें माइंड में रखना है कि कैसे करना है। अब इसमें देख रहे हैं कि इसके अंदर कोसेंट रूल यूज करेंगे, तो यूजिंग कोसेंट रूल, यूजिंग मैंने लिखा क्यू रूल, मतलब कोसेंट रूल यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले डी ओवर डी एक्स करेंगे इक्वल टू रूट, यहाँ पे नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे वी स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट फर्स्ट तो 1 इंटू 1 प्लस एक्स माइनस, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 का 0, x का प्लस 1 इंटू माइनस एक्स, ये किया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो -1 माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स होल अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। आपका ये x से x कैंसल, ये आपका फाइनल ये आंसर आ गया जो हम लोग हमें प्रूव करना था। देखो जो हमें प्रूव करना था ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ये क्वोशिएंट रूल लगाना है, फर्स्ट इंटू सेकेंड, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड इंटू फर्स्ट अपॉन वी स्क्वायर, जो हमने फार्मूला आपको करा दिया था पहले, और इस फार्मूला को याद रखना है। ये हमारा आंसर हो गया। नोट डाउन बच्चों ये क्वेश्चन लिखा, इफ cos y इक्वल टू x cos a प्लस वाई, प्रूव दैट डी ओवर डी एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। बच्चों इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं देख रहा हूँ कि कॉस का स्क्वायर है। अब स्क्वायर तभी आता है जब ये क्वोशिएंट रूल हमारा जब यूज करेंगे तब नीचे वाले का स्क्वायर करते हैं। तो इस क्वेश्चन का प्रोसेस, इसका मतलब है कि इसको नीचे रखना, ये नीचे रखना है, तब जा करके ये स्क्वायर में आएगा। ये स्क्वायर में तभी आ सकता है। तो इसको
इसका प्रोसेस हमें माइंड में रखना है। तो आंसर देख करके और फिर डिसाइड हमें करना है कि हमें क्या करना है। तो यहाँ देख रहे हैं के स्क्वायर, इसका मतलब है इसको नीचे होना चाहिए। इसमें क्वोशिएंट रूल लगाएंगे तभी जाके आंसर हमारा ये मैच करेगा, अदरवाइज नहीं कर सकता। तो फिर क्या क्या किया हमने, इसको नीचे ले आया। तो cos y अपॉन cos a प्लस वाई इक्वल टू एक्स। अब यहां देख रहे हैं कि हमें डी वाई डी एक्स लाना है, लेकिन यहां तो देख रहे हैं x, और यहां ये देख रहे हैं कि y के एक्सप्रेशन में है ये। तो फिर हमें क्या करना है कि डिफ्रेंशिएट x, हमें जो यूज करना है यहाँ पे डिफ्रेंशिएट x। अभी तक जो हम लोग करते आए हैं डिफ्रेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन इस केस में हमें आसान रहेगा करना कि डिफ्रेंशिएट x विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू y करने जा रहे हैं। अब इससे क्या होगा कि हमारा आसान हो जाएगा, हमें आंसर आसानी होगा फाइंड आउट करने में। तो यहाँ पे x का डेरिवेटिव हमने dx अपॉन dy, जैसे हम लोग यूज करते थे x के साथ कि एक जो नीचे होता था जिसके रिस्पेक्ट में करते तो 1 होता था, इस केस में y 1 हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले क्वोशिएंट रूल कर रहे हैं यूज, क्या किए, यूजिंग क्वोशिएंट रूल, यूजिंग क्यू रूल, क्वोशिएंट रूल यूज कर रहे हैं। अब ये नीचे क्या है, कॉस है, तो कॉस स्क्वायर लिखा ए प्लस वाई, वी स्क्वायर होता है नीचे। फिर डिफ्रेंशिएट कॉस वाई का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन वाई। अब वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, तो इसको लिखना नहीं है। फिर लिखा हमने कॉस, ये हमने लिखा कॉस ए प्लस वाई, फिर माइनस। अब ये देखो नीचे वाले क्या करते हैं डेरिवेटिव, कॉस का होता है माइनस साइन, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ये लिखा साइन ए प्लस वाई, फिर ए का हो जाएगा 0 और वाई का हो जाएगा 1, क्योंकि हम लोग वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डेरिवेटिव, है ना। डिफ्रेंशिएट एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई, वाई जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे वो हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। तो फिर उसके बाद साइन ए प्लस वाई लिखा हमने, कॉस का माइनस साइन हो गया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन ए प्लस वाई, ए का होगा 0, वाई का होगा 1, तो इसको नहीं लिख रहा हूँ, इनटू आपका कॉस वाई फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड, माइनस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड इंटू फर्स्ट। अब ये देख रहे हैं कि ये जो ऊपर आ गया एक फॉर्मूला आपने करा होगा ट्रिगो में, यूजिंग साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो इसको लिखते थे हम लोग साइन ए माइनस बी, ये माइनस में है तो ये यूज करने जा रहे हैं। देखो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, तो इसको लिखा हमने dx अपॉन dy, फिर लिखा हमने साइन a माइनस बी, ए की जगह इसको लेना, b की जगह ये, तो a प्लस वाई माइनस वाई होल अपॉन, आपके पास आंसर है, आंसर नीचे है कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, वाई से वाई कैंसल। अब देखो आपका जो आंसर है इसको रेसिप्रोकल करने से आपका dy बाई dx भी मिल जाएगा, और आपको जो प्रूव करना है वो भी हम लोग ऑब्टेन कर लेंगे। तो हमने इसको क्या किया, रेसिप्रोकल कर दिया, dy अपॉन डी एक्स कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई को ऊपर कर दिया, और नीचे साइन ए, नीचे साइन ए, ये हमारा प्रूव हो गया, है ना, प्रूव्ड। चलो बच्चों नोट डाउन कर लो। बच्चों ये क्वेश्चन लिखा, डिफरेंशिएट साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू ई टू द पावर कॉस एक्स। अब ये अलग टाइप का कोई एक क्वेश्चन है कि एक फंक्शन है हमारा और दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में करना है। जब इस तरह का क्वेश्चन होता है तो हमें करना है, इसको u कर लेना है, इसको v कर लेना है, और दोनों को डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में करके फिर हमें अब इसको du अपॉन dv शो कर देना है। तो एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट कर पाएंगे, या हमारा आंसर आएगा। अब देखो लेट, सबसे पहले लेट करना है, इसका हमने सोल्यूशन करने जा रहा हूँ इसका। देखो लेट, जब एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में करना हो तो इसका प्रोसेस है, सबसे पहले लेट u इक्वल टू आपको लिखना है साइन स्क्वायर x, और v इक्वल टू एंड v इक्वल टू ई टू द पावर
कॉस एक्स। अब यहाँ देखो, इसको आपको करना है कि डिफ्रेंशिएट u विद रिस्पेक्ट टू x, तो du अपॉन dx करेंगे। इसको लिखो, सबसे पहले पावर का करते हैं, पावर फिर बेस फिर एंगल। तो पहले पावर को 2 को आगे ले आएंगे, 2 sin x आ जाएगा, फिर sin x का करेंगे, पावर करने के बाद बेस का करेंगे। फिर पावर को लिखना नहीं है, मैंने चेन रूल बताया हुआ है आपको पहले। अब देखो पहले वीडियो में यहाँ पे sin x है, तो sin x का डेरिवेटिव होता है cos x। अब यहाँ पे देखो x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो मैंने 1 भी लिख दिया। चलो, तो ये हमारा आ गया। आपको sin 2x भी लिख सकते हैं इसको, या आप अभी लिखते हैं 2 sin x इंटू cos x, ये हमारा हो गया। अब हमें v का करना है, तो हमारा v है e टू द पावर cos x। जब e समथिंग कुछ भी रहे तो आपको सेम टू सेम लिखना है। e का x का डेरिवेटिव ex बताया था। अब जब भी e टू द पावर समथिंग कुछ भी रहे तो हमेशा सेम टू सेम लिखना है। तो इसको इसका डेरिवेटिव करेंगे dv बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर cos x, फिर इनटू जब बेस करने के बाद आपका जो पावर है cos x उसका डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस साइन x। ये डेरिवेटिव हो गया। अब इसी को क्या करेंगे, हमें फाइंड करना है du अपॉन dv। du अपॉन जो हमारा आंसर होगा ये इस फॉर्म में रखना है। तो du अपॉन dx है ये, du अपॉन dx होल अपॉन dv बाई dx, इस दोनों को डिवाइड में लिखना है। तो हमें du है ये हमारा 2 sin x इंटू cos x होल अपॉन आपका dv बाई dx है ये आया माइनस साइन x, मैंने लिखा इंटू ई टू द पावर cos x। अब ये साइन x कैंसिल हो गया। आपका जो फाइनल आंसर है बच्चों ये है 2 cos x अपॉन माइनस ऊपर लगा लो ई टू द पावर cos x, ये आपका फाइनल आंसर है। बच्चों अभी जितने भी एनसीईआरटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने करा दिया। अब एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि जब भी साइन इनवर्स समथिंग हो तो आपको ये माइंड में लाना है कि कौन सा फॉर्मूला इसके लिए बेटर होगा और हम लोग शॉर्ट में कर सकते हैं। इसको डायरेक्ट डेरिवेटिव हम लोग स्टार्ट नहीं करना है, इसको ये सोचना है कि कौन सा फॉर्मूला यूज करें कि ये इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकें। तो सबसे पहले सोचेंगे कैसे, तो सबसे पहले इसको सेपरेट कर लो। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो जैसे साइन इनवर्स, अब हमने क्या किया 6x अपॉन 5 कर दिया, अलग से सेपरेट कर दिया दिस अपॉन 5 माइनस 4 अपॉन 5 रूट अंडर 1 माइनस ये 2x है इसका होल स्क्वायर कर दिया। फिर इसके बाद सोचते हैं, अब यहाँ पे देखो कि क्या हम इसको इसमें देख रहे हैं 2x, तो मैंने क्या किया इसको देख करके एक बार एक स्टेप और मैंने इसको इस तरह से सिंप्लीफाई किया। जैसे मैंने 3 अपॉन 5 लिखा और इंटू 2x लिख सकते हैं, 3 2 जा 6, आपका 6x है। तो मैंने इसको देख करके थोड़ा सा इसको अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया, माइनस 4 अपॉन 5 फिर रूट अंडर 1 माइनस 2x होल स्क्वायर। अब हमने इसको सोचा कि ऐसा इस तरह का फार्मूला साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, तो इस तरह से माइंड में इसको रखना है, इसको लाना है। तो इसको कैसे कर सकते हैं, तो मैंने क्या किया लेट यहाँ पे 3 अपॉन 5 या 2x लिखना है तो 2x भी लिख सकते हैं, 3 अपॉन 5 इक्वल टू कर लिया साइन अल्फा एंड यहाँ पे 3 अपॉन 5 जो है हमने साइन अल्फा कर लिया और 2x को एंड 2x इक्वल टू साइन बीटा कर लिया, साइन अल्फा इंटू कॉस, तो इसको मैंने कॉस में चेंज कर लिया ताकि कॉस में आ जाए, कॉस बीटा कर लिया। अब यहाँ देख रहे हैं कि इसको हमने साइन अल्फा किया कि ये क्या ये कॉस अल्फा आ रहा है, इसको हमें चेक करना है। तो कैसे चेक कर सकते हैं, वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं वेरिफिकेशन क्या हमें लेट करना ये आ रहा है कि नहीं। तो ये जो हमारा 3 अपॉन 5 है यहाँ पे देखते हैं साइन स्क्वायर अल्फा,
प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमारा साइन अल्फा हमने लेट किया था 3/5। तो ये 3/5 डाल के देखते हैं। 3/5 का स्क्वायर किया प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, ये हो गया 9/25। तो कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 माइनस 9/25 करके देखा। ये इसका एलसीएम लिया 25 माइनस 9 16/25। ये देख रहे हैं कि स्क्वायर डालते हैं तो 4/5 आ रहा है। इसका मतलब है कि हमारा जो लेट करना है वो सही है, ट्रू है। इसको स्क्वायर रूट कर दिया, इसका स्क्वायर रूट किया तो 4/5। इसका मतलब ये कॉस अल्फा है, तो कॉस अल्फा 4/5 है। अब देखो रूट अंडर यहाँ पे 1 माइनस हमने लेट किया था यहाँ 2x इक्वल टू कॉस बीटा। तो ये कॉस 2x है, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2x स्क्वायर है। अभी मैंने डेरिवेटिव नहीं ये शुरू किया है, स्टार्ट नहीं किया है, अभी इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। तो ये 2x स्क्वायर है, तो रूट अंडर 1 माइनस 2x हमने लेट किया था कॉस बीटा, तो कॉस स्क्वायर बीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, 1 माइनस ये सॉरी इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर थीटा या बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर बीटा। तो ये हमने कर लिया इसको साइन बीटा। इसका मतलब इसके बदले हम साइन बीटा लिख सकते हैं। अब हम यहाँ से मैं इसको करने जा रहा हूँ। y इक्वल टू है, देखो साइन इनवर्स मेरा 3/5 क्या था, 3/5 साइन अल्फा। तो इसको मैंने लिखा साइन अल्फा। 2x हमारा क्या था, कॉस बीटा, तो इनटू कॉस बीटा। फिर देखो 4/5 क्या आया हमारा, कॉस अल्फा, तो माइनस कॉस अल्फा इनटू हमारा ये जो है इसके बदले हमने लिखा साइन बीटा। यहाँ हम लोग इसको सॉल्व किए हैं, इस तरह से हमारा ये फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ देखो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये हमारा होता है साइन ए माइनस बी, साइन अल्फा माइनस बीटा, ये लिख दिया। अब देखो दोनों साइन और साइन इनवर्स कैंसल आउट हो गया, तो y इक्वल टू लिखा हमने अल्फा माइनस बीटा। अब अल्फा की जगह आप ये भी यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो, कॉस इनवर्स 4/5 या साइन इनवर्स 3/5। तो मैंने क्या किया, y इक्वल टू अल्फा की जगह हमने लिख दिया साइन इनवर्स, साइन को इधर ले आया, साइन इनवर्स 3/5 माइनस बीटा की जगह कॉस इनवर्स 2x लिख दिया। यहां हमने लिख दिया कॉस इनवर्स 2x। अब देखो इसका डेरिवेटिव अब स्टार्ट करते हैं। dy/dx इक्वल टू, ये कांस्टेंट है, ये सारा कांस्टेंट है हमारा, तो ये हो गया 0 माइनस कॉस इनवर्स का होता था -1 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2x का स्क्वायर इंटू 2x है, तो आपका हो जाएगा 2 इंटू 1। अब ये जो हमारा फाइनल आंसर है माइनस माइनस प्लस, तो 2/रूट अंडर 1 माइनस 4x स्क्वायर। चलो जो इसको कुछ नहीं करना है बच्चों, सबसे पहले एक बार मैं और बता देता हूं आपको। साइन इनवर्स लिखा, ये क्वेश्चन है cos 6x माइनस 4 रूट अंडर 1 माइनस 4x स्क्वायर अपॉन 5। सबसे पहले इस तरह का जब भी कोई क्वेश्चन हो तो इसको सेपरेट कर लेना है, दिस अपॉन 5 माइनस दिस अपॉन 5। अब अपने माइंड में ले आना कि यहाँ क्या है, इसको भी गौर करना है, इसको भी देखना है आपको। तो यहाँ पे देख रहे थे कि 2x है, इसलिए मैंने क्या किया 6x को स्प्लिट कर दिया, 3 इंटू 2x लिखा, 3/5 आ गया। तो समझ लेना है कि साइन अल्फा है, या इसको कॉस बीटा लेट कर लेना। तो इस पे ये चेक करके देखना क्या ये हमारा जो वैल्यू है, ये हमने साइन अल्फा किया, क्या ये कॉस अल्फा आ रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि कॉस अल्फा आ रहा है, इसका मतलब हमने जो लेट किया वो ट्रू है, तो ये कॉस अल्फा हो गया। यहाँ पे देखो कॉस अल्फा हो गया, फिर 1 माइनस इसको सॉल्व किया 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, तो ये हमारा साइन बीटा। तो देखते हैं कि ये फॉर्मूला के ऊपर आ गया, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू उसके पैटर्न पे आ गया। तो इसको साइन ए माइनस बी लिखते हैं, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए माइनस बी होता है। ये दोनों कैंसल आउट हो गया, अल्फा माइनस बीटा। अब यहाँ पे अल्फा की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो कॉस इनवर्स 4/5,
या साइन इनवर्स 3/5। तो हमने इसको पुट लिख दिया, पुट कर दिया यहाँ पे बीटा की जगह कॉस इनवर्स, यहाँ 2x है तो यहाँ पर माइनस कॉस इनवर्स, माइनस पहले से है, माइनस कॉस इनवर्स 2x। इसका ये कांस्टेंट था, इसका डेरिवेटिव 0, माइनस पहले से है माइनस ले लिया। कॉस इनवर्स का होता है -1/1 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे देख रहे हैं 2x है तो 2x का स्क्वायर कर दिया, फिर 2x का डेरिवेटिव करेंगे 2 × 1, तो ये हमारा जो फाइनल आंसर आ गया माइनस माइनस प्लस, ऊपर 2 है तो 2 लिखना है, रूट अंडर 1 माइनस 2x स्क्वायर का 4x स्क्वायर, ये हमारा फाइनल आंसर है। नोट डाउन। हाँ जी बच्चों, मैंने ये क्वेश्चन लिखा y = tan इनवर्स ब्रैकेट रूट अंडर 1 + x स्क्वायर। यहाँ पे x स्क्वायर की जगह कुछ भी हो सकता है, x⁴ भी हो सकता है, x⁶ भी हो सकता है, x⁸ भी हो सकता है। तो आपको इससे डरना नहीं है। इसका जो प्रोसेस है, आपको ये चीज हमेशा माइंड में रखना है कि एक ये फॉर्मूला होता है 1 + cos 2θ। यहाँ कुछ भी रहे तो आपको लेट कर लेना है cos 2θ। इस पैटर्न पे है 1 - x स्क्वायर है, 1 + x स्क्वायर जब भी इस फॉर्म में रहे तो आपको लेट कर लेना है। तो ये फॉर्मूला होता है, आपको देखो cos 2θ का हमने यूज किया, cos 2θ इक्वल टू होता था आपको प्लस में कब आता था, ये 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो 1 + cos 2θ, इसी को हमने लिखा 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + cos 2θ। ये सब फॉर्मूला ट्रिगो में आपको याद रखना है। फिर देखो cos 2θ का दूसरा फॉर्मूला होता था 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। तो इसी को हमने लिखा, इस 2 sin स्क्वायर थीटा को इधर ले आना और cos 2θ को उधर, तो 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिखना है 1 - cos 2θ, cos 2θ। अब ये यूज करना है, यहाँ पे कुछ भी हो, x² हो, x4 हो, कुछ भी हो, एनीथिंग कुछ भी, जब भी हो इस फॉर्म में जब भी हो आपको cos 2θ लेट कर लेना है। तो लेट x² इक्वल टू cos 2θ। अब यहाँ पे देखो y इक्वल टू है आपके पास tan इनवर्स ब्रैकेट रूट अंडर 1 + cos 2θ, फिर प्लस रूट अंडर 1 - cos 2θ ब्रैकेट क्लोज, होल अपॉन, फिर लिखना है रूट अंडर 1 + cos 2θ, फिर लिखना है माइनस रूट अंडर 1 - cos 2θ, cos 2θ। अब देखो बच्चों 1 + cos 2θ के बदले ये यूज करना है आपको, तो इसको लिखा y = tan इनवर्स ब्रैकेट रूट अंडर, यहाँ पे लिख दिया 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस रूट अंडर 2 sin स्क्वायर थीटा, ये लिख दिया, होल अपॉन, इसमें होल अपॉन ये लिखा रूट अंडर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस रूट अंडर 2 sin स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखो क्या हो रहा है, ये √2 cos थीटा बाहर आ जाएगा, √2, तो मैं इसको यहाँ पे कर दे रहा हूँ। यहाँ देखो, यहाँ y = लिखा हमने tan इनवर्स ये ब्रैकेट, ये आ जाएगा √2 cos थीटा प्लस √2 sin थीटा ब्रैकेट क्लोज, होल अपॉन √2 cos थीटा माइनस √2 sin थीटा। अब देख रहे हैं कि √2 कॉमन है, तो y = tan इनवर्स, आपको ब्रैकेट में √2 कॉमन ले लेना है, ब्रैकेट cos थीटा प्लस sin थीटा ब्रैकेट क्लोज, होल अपॉन √2 कॉमन cos थीटा माइनस sin थीटा, ये ब्रैकेट क्लोज, ये √2 से √2 कैंसिल हो गया। जब भी इस फॉर्म में कभी क्वेश्चन आए तो इसको tan में बदल लेना है। tan में कैसे बदलेंगे, तो cos से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे लिखना है डिवाइड बाय आपको लिखना है cos थीटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड जब करेंगे तो cos थीटा को डिवाइड करेंगे
वाई इक्वल टू लिखना है टेन इनवर्स ब्रैकेट कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा, दोनों में अलग अलग सेपरेटली डिवाइड करना है, कॉस थीटा से इसको, फिर कॉस थीटा से इसको, फिर कॉस थीटा से इसको, फिर कॉस थीटा से इसको, तो होल अपॉन यहाँ पे भी 1 माइनस टेन थीटा। अब देखो ये जो पैटर्न आ गया आपका फॉर्मूला का, ये आ गया टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। यहाँ कुछ भी नहीं है बच्चों, तो आप 1 ले सकते हो, यहाँ पे 1 ले सकते हो, यहाँ पे 1 टेन थीटा इंटू 1, ये पैटर्न फॉर्मूला बन गया आपका। क्या फॉर्मूला बन गया? तो देखो यूज कर रहे थे यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं टेन इनवर्स 1 फिर प्लस टेन इनवर्स टेन थीटा। दोनों को इसको याद रखने, इसको इसके साथ लगा दो, इसको इसके साथ लगा दो, तो आपका टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, ये आ गया फॉर्मूला। इसको y इक्वल टू लिखेंगे टेन इनवर्स 1 होता है पाई बाई 4 45 डिग्री, प्लस आपका ये टेन इनवर्स और टेन थीटा कैंसिल हो गया, थीटा आ गया बच्चों। अब यह थीटा के बदले हमारा थीटा जो है ना वो क्या है, यहाँ से अगर हम थीटा निकालते हैं तो क्या करेंगे, कॉस को पहले इधर ले आएंगे, तो कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर लिखना है और इक्वल टू 2 थीटा, फिर थीटा इक्वल टू लिखेंगे कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर होल अपॉन 2, ये लिखेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा 2, ये आपका ये आ गया। तो थीटा की जगह हमें ये आपको पुट कर देना है, कैसे लिखेंगे एक बार और लिख लेता हूँ, पाई अपॉन 4 प्लस ये आपका है कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन 2, मैंने लिखा। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे बच्चों, तो डी वाई बाई डी एक्स के टर्म में करना है, ये थीटा को एक्स के टर्म में चेंज कर लेना है, तो पाई बाई 4 का डिफ्रेंशिएशन 0, इसका डिफ्रेंशिएशन 0 प्लस 1 अपॉन 2 लिखना है, 1 अपॉन 2 है, ये कांस्टेंट है, इसको कुछ नहीं करना है, फिर माइनस 1 अपॉन कॉस इनवर्स का होता है माइनस 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो बच्चों ये x4 हो गया, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो x4 हो गया, फिर एक्स स्क्वायर का होता है 2x, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर है, कॉस इनवर्स का किया तो माइनस 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह है एक्स स्क्वायर, उसका स्क्वायर कर दिया मैंने, तो x4 हो गया। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा तो 2x लिख दिया। अब ये 2 और ये 2 आपका कैंसल आउट हो गया, तो जो आपका फाइनल आंसर आया वो है माइनस एक्स, एक्स है ऊपर माइनस में, नीचे है रूट अंडर 1 माइनस एक्स टू द पावर 4। चलो इसको मैंने यहां तक करा दिया, इसको समझो, नोट डाउन कर लो बच्चों ये मैंने क्वेश्चन लिखा टेन इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स विद रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये फंक्शन इसके रिस्पेक्ट में करना है, तो मैंने एक क्वेश्चन कराया था एनसीईआरटी का, इसको u कर लेना है, इसको v कर लेना है, फिर दोनों को डिफ्रेंशिएट x के रिस्पेक्ट में कर लेना है, फिर उसको डिवाइड कर देना है, du अपॉन dv कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलो मैंने सबसे पहले इसको लेट करेंगे, यहाँ पे लेट u इक्वल टू टेन इनवर्स ब्रैकेट रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल अपॉन x। अब यहाँ पे हमें लेट करना है, ये 10 है तो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा एक फॉर्मूला होता है, एक्चुअली में यहाँ पे 10 है तो कोशिश करना है कि 10 लेट कर लेना, या इस फॉर्मूला को कैसे सॉल्व करें, कैसे इसको याद रखना है, तो टेन इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ही आपको एक फॉर्मूला होता है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो उसका 1 माइनस में नहीं है, यहाँ पे ये प्लस में है, तो इसलिए इसमें टेन थीटा लेट कर लेना है प्लस में, तो लेट ऐसे भी यहाँ पे 10 है तो कोशिश करना है टेन थीटा लेट करो, लेट एक्स इक्वल टू टेन थीटा, तो टेन थीटा किया तो u इक्वल टू आपको आ गया टेन इनवर्स ब्रैकेट रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 होल अपॉन, अभी इसका सिंप्लीफाई कर रहे हैं टेन थीटा,
tan थीटा। अभी जो है आपको ये मैंने किया, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि u इक्वल टू है tan इनवर्स, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, तो रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1 होल अपॉन tan थीटा, ये ब्रैकेट क्लोज। अब ये सेक थीटा बाहर आ गया तो मैंने लिखा tan इनवर्स सेक थीटा -1 अपॉन tan थीटा। अब इसको देखो, यहाँ पे इसको साइन कॉस में चेंज कर लेना है, तो u इक्वल टू tan इनवर्स सेक थीटा को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा -1 अपॉन इसका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस tan को लिख सकते हैं, tan साइन अपॉन कॉस होता है तो साइन अपॉन कॉस थीटा लिख दिया, ये हमारा क्लोज। अब यहाँ पे देखो ये एलसीएम ले लिया, ऐसे मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ, यहाँ पे u इक्वल टू tan इनवर्स, u इक्वल टू यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ tan इनवर्स, एलसीएम ले लिया तो ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा होल अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये कॉस थीटा कैंसिल हो गया। अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा को जो मैंने पहले फॉर्मूला एक बताया था कि यहाँ पे इसको लिखना है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बताया था 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बताया था मैंने पिछले ये क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा है तो इसलिए थीटा बाई 2 कर देना है इधर। अब यहाँ पे साइन थीटा है, साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, यहाँ पे साइन थीटा है तो इसलिए इसको लिखना है साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब यहाँ पे देखो ये कैंसल, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसल, ये आपका u इक्वल टू आ गया tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। आपको दोनों का ये कैंसिल हो गया, tan इनवर्स और tan कैंसिल हो गया, ये आपका आ गया थीटा बाई 2। हमने लेट किया था x इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, तो हमने यहाँ पे लिख दिया tan इनवर्स x अपॉन टू u इक्वल टू थीटा की जगह लिख देना है tan इनवर्स x होल अपॉन टू इसका डेरिवेटिव करेंगे तो du अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन टू tan इनवर्स x के बदले लिखेंगे बच्चों 1 अपॉन tan इनवर्स x का डेरिवेटिव कर रहे हैं 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x का डेरिवेटिव 1 हो जाता है तो इसको कुछ नहीं करेंगे, तो ये हमारा आंसर आया 1 अपॉन 2 ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा du अपॉन डी एक्स। इस पूरे इसका मैंने ये सॉल्यूशन निकाला, इसका डेरिवेटिव फाइनल। अब हमारे पास है वहाँ पे साइन इनवर्स, यही चीज़ v इक्वल टू लिखा, अब यहाँ पे दूसरा फंक्शन है आपका साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको भी लेट किया था, देखो साइन इनवर्स ये हो गया 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है साइन 2 थीटा, ये साइन 2 थीटा और इसके आगे है आपका साइन इनवर्स, तो ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो ये हमारा आ गया 2 थीटा। अब यहाँ पे देखो आपके पास है v इक्वल टू 2 थीटा आया, थीटा की जगह लिखना 2 और थीटा tan इनवर्स x है तो आपने को लिखना है tan इनवर्स x। अब यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करेंगे तो dv बाई डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमें निकालना है क्या, du अपॉन dv, तो मैं इसको यहाँ पे कर दे रहा हूँ, आपको फाइनल आंसर du अपॉन dv इक्वल टू du अपॉन dx लिखना है, फिर dv अपॉन dx लिखना है, तो आपका du अपॉन dx जो आंसर आया था ये आया था, है ना, तो इसको लिखे 1 अपॉन 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर होल अपॉन आपको जो dv बाई डी एक्स आया ये 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर,
2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसी को 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे वाले का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, नीचे वाले को आपको रेसिप्रोकल कर देना है। ये 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसल, आपका जो फाइनल आंसर आ गया 1/4। ये हमारा फाइनल आंसर है बच्चों, ये हमारा फाइनल आंसर है। हेलो बच्चों, इसको जो है ना, ये सारा आप लोग नोट डाउन कर लो। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सेकंड डेरिवेटिव कराने जा रहा हूँ, और साथ में मैं चाहूँगा कि बच्चों कि आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।